आम आदमी को छत की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अपना घर स्कीम के तहत पहले साल में 50,000 घर बनाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपना घर स्कीम की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा, आइंदा सालों में मजमूई तौर पर 5 लाख घर बनाएंगे। अपना घर स्कीम के तहत 20 साल के लिए कर्ज दिया जाएगा। कर्ज पर पहले 10 साल के लिए 5% मार्कअप होगा। माहाना बुनियादों पर स्कीम पर अमल दरामद का खुद जायजा लूंगा। तामीराती शोबे से मईशत का पहिया चलता है। स्कीम में शामिल बैंकों को 14 अगस्त पर मेडल दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, हुकूमत बरामद कुनिंदगान की हौसला अफजाई कर रही है। मायानाज बरामद कुनिंदगान को सफ़ीर उमूमी बनाया, जबकि 2 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट दिया। वज़ीर आज़म ने बटन दबाकर स्कीम का इफ्तिताह किया। कामयाब खुश नसीबों में चेक भी तकसीम किए। अमरीकी सदर का ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। खाम तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 7% इजाफा। बरतानवी खाम तेल की नई कीमत $124 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 4% इजाफे से $110 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 4,800 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,61,000 के करीब ट्रेड। उधर जंग की गैर यकीनी सूरत हाल के बायस एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान बरकरार। इंडोनेशिया के जकार्ता कॉम्पोजिट इंडेक्स में 8.41% तेजी। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन के शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में मामूली इजाफा रिकॉर्ड। जापान के निक्की इंडेक्स में 1.31% मंदी। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 1.23% गिरावट रिकॉर्ड की गई। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें $140 तक जा सकती हैं। जिन लोगों ने नाकाबंदी की थ्योरी को आगे बढ़ाया, उन्होंने तेल की कीमतें $120 फी बैरल से जायद तक पहुंचा दी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं कि ईरान के तेल के ज़खायर अपनी मुकम्मल गुंजाइश तक नहीं पहुंचे। 30 रोज तक भी तेल पैदा करके ज़खीरा करने की गुंजाइश मौजूद है। अमेरिका की जानिब से तेल की फरोख्त रोकने के इक़दाम के बावजूद ईरान की सूरत हाल नहीं बिगड़ी। बहरी नाकाबंदी का मकसद ईरान को कमज़ोर करना है। डोनाल्ड ट्रंप मुआशी दबाव और अंदरूनी इख्तलाफात के जरिए ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। जौहरी मुज़ाकरा से पहले आपने होरमज़ खोलने और नाकाबंदी खत्म करने की ईरानी तजवीज़ मुस्तरद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, जौहरी मुआहदे तक बहरी नाकाबंदी बरकरार रखी जाएगी। ईरान के साथ फ़ोन पर मुज़ाकरा जारी हैं। रूसी सदर पुतिन के साथ ईरान यूक्रेन मामले पर भी फ़ोन पर बातचीत हुई। यूक्रेन में जुज़वी जंगबंदी की तजवीज़ दी। सदर पुतिन से कहा है कि हमारी जंगबंदी में मदद करने से पहले रूस को अपनी जंगबंदी करनी होगी। अमरीकी सदर ने दावा किया कि पुतिन ने ईरान की यूरेनियम अफजूदगी के मामले पर फिक्रमंदी का इजहार किया। एक मरतबा फिर कहा कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान के 82% मिसाइल तबाह और 159 बहरी जहाज डबो दिए। ईरानी करेंसी की कोई कदर कीमत नहीं रही। ईरान को बस कहना होगा कि वो हार गए हैं। मजीद कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात का ओपेक से अलहदगी का फैसला अच्छा है। अमेरिका का ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का ज़राए से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हमलों का मकसद मुज़ाकरात में तातुल को ख़त्म करना है। हमलों में ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिकी फ़ौज आज सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ नए ऑप्शंस पर ब्रीफिंग देगी। रिपोर्ट के मुताबिक सेंटकॉम के मंसूबे सदर ट्रंप के सामने पेश किए जाएंगे। हसास जौहरी मवाद को महफूज बनाने के लिए स्पेशल फोर्सेज ऑपरेशन पर गौर किया जाएगा। ईरान की मुमकिन जवाबी कार्रवाइयों का खदशा भी ज़ेर गौर आएगा। अमरीकी अफवाज की पेशकदमी पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। ईरानी बहरिया के कमांडर शहराम ईरानी का कहना है, नए हमलों पर अमरीका के बड़े जहाज़ों को तबाह कर दिया जाएगा। ईरानी बहरिया हैरान कुन हिकमत अमली इस्तेमाल करेगी। ईरान ने अपने होरमज़ को बुहेरा अरब की समत से बंद कर दिया है। अमरीकी फोर्सेज आगे बढ़ी तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। दुश्मन ने यह समझा था वो बहुत कम वक्त में ईरान के खिलाफ जंग का नतीजा हासिल कर लेगा। दुश्मन का यह अंदाज़ा अब
फौजी यूनिवर्सिटीज में मजाक बन चुका है। हम अपने शुहदा के बदले के लिए आखिरी कतरा खून तक मुतहद हैं। ईरानी फौज का कहना है अपने अहदाफ अपडेट कर रहे हैं, जंग को अभी खत्म नहीं समझते। अमेरिका अपना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए नया आलमी इत्तेहाद बनाने के लिए सरगर्म। मुतालिका ममालिक को एक नए मुआहदे के लिए राग़िब करेंगे। अमरीकी महकमा खारिजा का दुनिया भर में अमरीकी सफारतखानों को पैगाम, नए मुआहदे का नाम मैरीटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट रखा जाएगा। ट्रंप चंद हफ्ते कबल दावा कर चुके हैं कि हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली और कारोबार के लिए तैयार है। अमेरिका की जानिब से तहवील में लिए गए ईरानी जहाज के हमले के 6 अरकान रिहा। ईरानी मीडिया के मुताबिक रिहा किए गए हमले के अफराद ईरान पहुंच गए। जहाज पर मजीद 22 ईरानी एहलकार बदस्तूर ज़ेर हिरासत हैं, जिनकी रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं। ईरान के कंटेनर बरदार जहाज तोस्का में हमले के 28 अरकान सवार थे। अमेरिका ने चंद रोज पहले ईरानी जहाज को कब्जे में लिया था। अमरीकी बहरी बेड़े USS जेराल्ड फोर्ड को मशरिक़ वसत से निकालने का फैसला। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक बहरी बेड़ा मुरम्मत के लिए निकाला जा रहा है। बहरी बेड़ा 10 माह से मशरिक़ वसत में तैनात था। अमरीकी अखबार के मुताबिक बहरी बेड़ा निकालने से अमरीकी फायर पावर कम हो जाएगी। बेड़े की वापसी से अमरीका और ईरान में जंग मुस्तकिल तौर पर खत्म होने के इम्कान भी बढ़ गए। अमेरिका का ईरान के खिलाफ पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने पर गौर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सेंटकॉम ने डार्क ईगल मिसाइल मशरिक़ वस्ता भेजने की दरख्वास्त की है। इक़दाम का मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाना है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मिसाइल भेजने के बारे ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं। ईगल मिसाइल की मुमकिन रेंज 1725 मील से जायद है। मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा तेज़ परवाज कर सकता है। जर्मनी में अमरीकी फौजियों की तादाद में मुमकिन कमी पर गौर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं फौजियों में कमी से मुतालिक जल्द फैसला कर लिया जाएगा। ट्रंप का यह बयान जर्मन चांसलर की ईरान जंग पर तनकीद के बाद सामने आया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्च ने कहा था, ईरानी क़यादत के हाथों पूरी अमरीकी कौम की तजलील हो रही है। अमरीका के पास ईरान जंग से निकलने की कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही। ईरान जंग पर अब तक $25 अरब का अमरीकी खर्चा। पेंटागन के अहदेदार जॉर्ज हर्स्ट का कांग्रेस की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने इंकशाफ। ब्रीफिंग में कहा गया कि रकम का ज्यादातर हिस्सा असलहा और गोला बारूद पर खर्च हुआ। पीट हेग्जिट ने ईरान जंग को अमरीका की बका की जंग करार दे दिया। कहा, सदर की जानिब से $1.5 ट्रिलियन के फौजी बजट की दरख्वास्त संगीन सूरत-ए-हाल की अक्कासी करती है। जनरल डनकन ने कहा कि हमें अपनी अफवाज को मजीद जदीद बनाने की ज़रूरत है। ईरान जंग का मकसद अमरीका को महफूज बनाना था। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार रखने की इजाज़त। ईरान में हुकूमती हिमायत में बड़ी रैलियां, अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। मकामी मीडिया के मुताबिक ईरान भर में हज़ारों अफराद ने सुप्रीम लीडर की हिमायत में मुजाहरे किए। मुजाहिदीन ने अमरीका और इसराइल से खित्ता छोड़ने का मुतालबा किया। दारुल हुकूमत तेहरान में मुजाहिदीन ने इमाम हुसैन स्क्वायर से आज़ादी स्क्वायर तक मार्च भी किया। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज के जनूबी लिबनान पर हमलों में शिद्दत। 400 टन धमाका खेज मवाद से हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज के मुताबिक उसने कंतरा में 2 किलोमीटर तवील सुरंग पर हमला किया। बिनते जबील और दीगर इलाकों में 3 इमदादी कारकुनों और एक फौजी समेत 7 अफराद शहीद।